हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में हुए थे। और ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है। एग्ज़ाम डेट है 27 तारीख जनवरी 2023। एग्ज़ाम टाइम है 9 से 10 के बीच में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर। इसमें पहला क्वेश्चन है, जिप्सम को रिक्त स्थान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन पहला है 173 कैलोरी, ऑप्शन दूसरा है 215 कैलोरी, ऑप्शन तीसरा है 115 कैलोरी, ऑप्शन चौथा है 373 कैलोरी। जब भी जिप्सम को गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का त्याग कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। तो कितना वो कैल्शियम बनाता है या कैलोरी बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, 373 कैलोरी बनाता है। चौथा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधाएं का नाम बताइए। ऑप्शन पहला टेलीफोन सेवाएं, ऑप्शन दूसरा डाक सेवाएं, ऑप्शन तीसरा टेलीविज़न सेवाएं, ऑप्शन चौथा ई कॉमर्स सेवाएं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग होती है या फिर कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह आदि आदि जो भी प्लेटफॉर्म पर सेल बाय होते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं, जो इंटरनेट द्वारा चलते हैं। ऑप्शन चौथा सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तक या नर्तकी नहीं है? ऑप्शन पहला सितारा देवी, ऑप्शन दूसरा आनंद शंकर, ऑप्शन तीसरा शंभू महाराज, ऑप्शन चौथा गोपी कृष्णा। इन चारों में से बताना है कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। बाकी तीन कथक नृत्य से संबंध है। सही आंसर है इसका ऑप्शन दूसरा आनंद शंकर। ये कथक नृत्य नहीं है, मतलब कथक नृत्य के ये नृत्यक नहीं है। सितारा देवी कथक से है, शंभू महाराज कथक से है और गोपी कृष्णा कथक से है। ऑप्शन दूसरा सही है। चौथा क्वेश्चन है, पुष्करसिंह धामी जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने, रिक्त स्थान राजनीतिक दल से संबंधित है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जो किस पार्टी से है? ऑप्शन पहला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन चौथा भारतीय जनता पार्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। चौथा सही है, ऑप्शन चौथा भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान रिक्त स्थान अभियान शुरू किया था। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2021 जल शक्ति अभियान रिक्त स्थान अभियान शुरू किया था। ऑप्शन पहला कॉल द रेन, ऑप्शन दूसरा कंजर्व द रेन, ऑप्शन तीसरा कास्ट द रेन, ऑप्शन चौथा कैच द रेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा कैच द रेन अभियान शुरू किया था श्री पीएम नरेंद्र मोदी ने। चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन पहला 50, ऑप्शन दूसरा 36, ऑप्शन तीसरा 40, ऑप्शन चौथा 44। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा 36। तो 36वें संस्करण में कुल 36 खेलों को शामिल किया था। ऑप्शन दूसरा सही है। सातवां क्वेश्चन है,
भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर रिक्त स्थान थी। ऑप्शन पहला 6.2%, ऑप्शन दूसरा 7.6%, ऑप्शन तीसरा 7%, ऑप्शन चौथा 5%। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा 7.6% दर थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला सिक्किम, ऑप्शन दूसरा मिजोरम, ऑप्शन तीसरा गोवा, ऑप्शन चौथा पंजाब। इसमें अधिकतर लोग गोवा लगाएंगे, तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से ऑप्शन सिक्किम सही है। ऑप्शन पहला जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, सॉरी जनसंख्या कम यहाँ सिक्किम में है और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है। 9वां क्वेश्चन है, उपाधियों का अंतर का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 17, ऑप्शन दूसरा अनुच्छेद 18, ऑप्शन तीसरा अनुच्छेद 19, ऑप्शन चौथा अनुच्छेद 20। उपाधियों का अंत का उल्लेख भारत के अनुच्छेद 18 में किया गया है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 18। 10वां क्वेश्चन है, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शन पहला अहमद खान, ऑप्शन दूसरा रूप सिंह, ऑप्शन तीसरा ध्यानचंद, ऑप्शन चौथा सैयद जाफर। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे भारतीय हॉकी टीम के? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन तीसरा ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन पहला गंगा, ऑप्शन दूसरा कृष्णा, ऑप्शन तीसरा नर्मदा, ऑप्शन चौथा महानदी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन पहला काबुली वाला, ऑप्शन दूसरा स्ट्रे बर्ड्स, ऑप्शन तीसरा सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन चौथा गीतांजलि। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निवल निर्यात इजिकल टू कुल निर्यात माइनस रिक्त स्थान है। ऑप्शन पहला कुल आय है, ऑप्शन दूसरा कुल आयात है, ऑप्शन तीसरा कुल ब्याज है, या फिर ऑप्शन चौथा कुल राजस्व है। तो कुल निर्यात में से कुल आयात को माइनस करेंगे तब जाके निवल निर्यात आएगा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अनिंदिता ने ओगी अनाम को रिक्त स्थान से सम्मानित किया गया। अनिंदिता ने ओगी अनाम को रिक्त स्थान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन पहला अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन दूसरा राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि, ऑप्शन तीसरा पद्म भूषण, ऑप्शन चौथा पद्म विभूषण। तो ओगी अनामा को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 160, ऑप्शन दूसरा अनुच्छेद 158, ऑप्शन तीसरा अनुच्छेद 134, ऑप्शन चौथा अनुच्छेद 148। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनको स्वतंत्रता कार्यालय का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन चौथा 148 148 अनुच्छेद में
महालेखा परीक्षक के स्वतंत्रता कार्यालय का प्रावधान दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन पहला मैसूर चेन्नई, ऑप्शन दूसरा एर्नाकुलम कोल्लम, ऑप्शन तीसरा मेट्टुपालयम ऊटी, ऑप्शन चौथा बेंगलोर चेन्नई। तो श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के मैसूर चेन्नई में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लुई नगाई नी रिक्त स्थान के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कौन सा राज्य जहाँ लुई नगाई नी बनाया जाता है, वो भी जब बीज बोते हैं खेतों में? ऑप्शन पहला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन दूसरा असम, और तीसरा सिक्किम, ऑप्शन चौथा मणिपुर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन चौथा मणिपुर। तो मणिपुर में एक उत्सव ऐसा बनाया जाता है जहाँ पर लोग बीज लगाते हैं खेतों में, उसे लुई नगाई नी महोत्सव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में रिक्त स्थान को अधिक महत्व दिया गया था। ऑप्शन पहला आत्मनिर्भरता, ऑप्शन दूसरा आधुनिकीकरण, ऑप्शन तीसरा हिस्सेदारी, ऑप्शन चौथा निर्यात वृद्धि। तो शुरू की 7 पंचवर्षीय योजना में किसको सबसे ऊपर रखा था, यानी किसको सबसे अधिक महत्व दिया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन पहला आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को सबसे ऊपर रखा था लगातार 7 पंचवर्षीय योजनाओं में। 19वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। सीधा सीधा इसका ये मतलब है आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? ऑप्शन पहला माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन दूसरा लाइसोसोम, ऑप्शन तीसरा रसधानियां, ऑप्शन चौथा राइबोसोम। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन दूसरा लाइसोसोम। आत्मघाती थैली कहते हैं। और जो राइबोसोम है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? ऑप्शन पहला दक्षिणी, ऑप्शन दूसरा उत्तरी, ऑप्शन तीसरा पूर्वी, ऑप्शन चौथा पश्चिमी। हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है पूर्वी भागों को निचला हिस्सा कहा जाता था। तीसरा बिल्कुल सही है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।